आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके दिल को दहला दे। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की जो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में वाक़ थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आते हैं। कुछ कहते थे जिन्नात का साया है, कुछ कहते थे किसी पुराने राज का असर, और कुछ तो उस हवेली को एक दरवाज़ा समझते थे दूसरी दुनिया का। मैं फरहान एक सहाफ़ी हूँ। इस हवेली की अफवाहों ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने फ़ैसला किया खुद जाकर सच का पता लगाऊंगा। एक सर्द शाम में मैं इस हवेली की तरफ रवाना हुआ। रास्ता सुनसान था और हर तरफ एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल भी सांस रोककर मेरी तरफ देख रहा हो। हवेली के करीब पहुंचकर मैंने देखा दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था सिवाय एक कमरे की खिड़की से आती हुई मध्यम रोशनी के। मैंने टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हुआ पुरानी और नमी से भरी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं जिनमें चेहरे अंधेरे में घुल मिल गए थे। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से रोशनी आ रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी मेज थी जिस पर एक डायरी रखी हुई थी। डायरी के सफ़े पीले पड़ गए थे और उस पर पुरानी उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। मैंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक खातून की थी जो उस हवेली में रहती थी। उसने लिखा था कि इस हवेली में एक राज छुपा हुआ है, एक ऐसा राज जो उसकी जान ले सकता है। डायरी में लिखा था कि हवेली के तहखाने में एक आईना है। ये आईना आम आईना नहीं था। ये आईना दूसरी दुनिया का दरवाज़ा था और उस आईने में एक चेहरा रहता था, एक ऐसा चेहरा जो इंसानों की रूह को खींच लेता था। खातून ने लिखा था कि उसने इस चेहरे को देखा है और उस चेहरे ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। मैंने डायरी बंद की और तहखाने की तरफ बढ़ा। तहखाना हवेली के पीछे था, एक अंधेरी सीढ़ियों से नीचे। सीढ़ियों से उतरते हुए मुझे अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। तहखाने में पहुंचकर मैंने देखा एक बड़ा सा आईना दीवार पर लटका हुआ था। आईना धूल से ढका हुआ था। मैंने धूल साफ की और आईने में अपनी शक्ल देखी, मगर मेरी शक्ल के पीछे एक और चेहरा था, एक अजीब डरावना चेहरा जिसकी आंखों में अंधेरा था। चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने आईना तोड़ने की कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया मैं हवेली के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। हवेली सुनसान खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने हवेली की तरफ देखा और मुझे समझ में आ गया कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। इस हवेली का राज शायद हमेशा के लिए राज ही रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अंधेरे में कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं और शायद वो आपकी रूह का इंतजार कर रहे होते हैं।